आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो विभव की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। विभव पोटेंशियल क्या होता है? तो विभव यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। तो विभव V बराबर हो जाएगा W/Q। अब यहां से आप चाहें तो विभव का फार्मूला हो गया V बराबर W/Q। तो यहां से यदि आपको मात्रक निकालना है तो कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलाम। तो जो विभव का मात्रक हुआ वो हुआ जूल पर कूलाम, जिसे कि वोल्ट कहते हैं। ये इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पूछा जा सकता है इसका विमी सूत्र बताइए। तो विमी सूत्र हम निकाल सकते हैं, जैसे कार्य है तो कार्य बराबर बल गुणित त्वरण, बल गुणित विस्थापन। ये हो जाएगा बल इंटू विस्थापन बटे आवेश। आवेश तो यहां से बल हो गया आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो त्वरण का हो जाएगा L⁻⁻² और विस्थापन का हो गया L बटे आवेश। आवेश के लिए लिखते हैं हम AT। तो ये हो जाएगा आपका M L⁻1 और 1 2 और T⁻²। इनको ऊपर ले जाएंगे तो A⁻−1 और T को ऊपर के ले जाएंगे T⁻−1 और ये -2 था तो ये हो जाएगा T⁻3। यानी जो विभव का विमी सूत्र होगा वो होगा V बराबर mL² T⁻3 A⁻−1। अब बात कर लेते हैं कि विभव कैसी राशि होती है। तो विभव जो है, विभव एक अदिश राशि होती है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए, यानी विभव को व्यक्त करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विभव अदिश राशि होती है। इसके साथ साथ ही ये बात कर लेते हैं कि जो विभव है वो प्रदर्शित क्या करता है। तो विभव जो है, विभव आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। आवेश प्रवाह की दिशा बताता है कि आवेश का प्रवाह किस तरफ से होगा। मतलब जैसे एक ऋणावेशित कण है और एक धनावेशित कण है, तो आवेश किस तरफ प्रवाहित होगा। यानी जो ऋणावेशित कण है उसको हम कहेंगे निम्न विभव, और धनावेशित कण मतलब उच्च विभव पर है। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो चूंकि ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है और इस पर इसने धन है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालना है तो हमें इसी फार्मूले से निकालेंगे। V बराबर W/Q के अनुसार यदि Q का मान 1 रख दिया जाए तो जो और W का मान भी 1 रख दिया जाए तो Q का मान 1 कूलाम हो गया और W का मान 1 जूल हो गया। तो यहां से जो डेफिनेशन बनती है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 1 वोल्ट, यानी ये जो 1 वोल्ट है वह एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए 1 जूल कार्य के बराबर होता है। यानी डेफिनेशन निकली कि 1 वोल्ट जो है वो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में
लाने में किए गए 1 जूल कार्य के बराबर होगा। यहां से हमने Q का मान 1 रख दिया, W का मान 1 रख दिया, तो यहां से हम देखें कि V जो है वो हो गया 1 के बराबर, यानी 1/1, यानी V बराबर 1। तो 1 वोल्ट जो है वह एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए 1 जूल कार्य के बराबर होता है। तो अंतर क्या होता है? तो विभवांतर जो है वो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो कार्य करना पड़ता है, यानी मान लेते हैं कि एक आवेश यहां पे रखा है और कोई परीक्षण आवेश यहां से कुछ दूरी ए पॉइंट पे रखा है। यहां से यदि हम इसको इस तरफ लेके आते हैं यानी बी पॉइंट पे, तो ए से बी तक लाने में यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी इसका मतलब है कि विभवांतर यहां अलग होगा और यहां पर अलग विभवांतर होगा। तो चूंकि हम इस तरफ ला रहे हैं यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं, इसलिए यहां पर विभव कम होगा और यहां पर विभव का मान अधिक होगा। तो विभवांतर बराबर हो जाएगा आपका, विभवांतर बराबर हो जाएगा, चूंकि बी का विभव अधिक होगा तो वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा आपका, जो कार्य किया है वो कार्य किया हमने डब्ल्यू ए से बी तक लाने में बटे क्यू, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो मात्रक होता है वोल्ट, यानी ये हो जाएगा आपका ए से बी यानी वी बी माइनस वी ए बराबर, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वह कार्य जो होगा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है और यह भी एक अदिश राशि। बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा, बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसका मतलब यह हुआ कि जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बिंदु आवेश के लिए जो विभव होगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहीं पे एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो द्विध्रुव के कारण होता है, यानी द्विध्रुव और द्विध्रुव क्या होता है, दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, तो द्विध्रुव के कारण विभव वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यानी यहां से पता चल रहा है कि V जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 4 × 10⁻⁷ के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे तो ए वाले क्वेश्चन के अंदर आवेश यानी Q का मान दिया है हमें, Q बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलम के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये Q आवेश है, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस पर विभव कितना होगा। तो यहां से विभव के फार्मूले से निकाल लेंगे क्योंकि ये बिंदु आवेश के कारण है। तो जो बिंदु आवेश के कारण विभव है वो होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। हम जानते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ इंटू Q। कितना आवेश दिया है, तो आवेश दिया है हमें 4 × 10⁻⁷ और बटे R, यानी दूरी कितनी है। तो दूरी को यदि देखें तो 9 सेंटीमीटर, ये R का मान हो गया 9 सेंटीमीटर और जो मात्रक होता है वो मीटर के अंदर होता है, तो जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 9/100। तो यहां हो जाएगा आपका 9/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा,
वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 2, और ये बचा आपका 4। इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 11, 11 में से 10 की पावर 7 माइनस हुई तो बचेगी 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। यानी यहां से हमने 4 गुणित 10 की घात -7 के कारण जो विभव होगा वो बिंदु P पर 4 गुणित 10 की घात 4 वोल्ट होगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश 2 गुणित 10 की घात -9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मतलब यहां से कहीं से हम इस बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, तो इस बिंदु P तक कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी यहां से अनंत से हम इस तरफ लेके आ रहे हैं इस बिंदु P तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहां से कार्य के फार्मूले से निकाल लेते हैं, या विभव का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V बराबर W बटे Q। तो W बराबर हो जाएगा आपका V इंटू क्यू। यहां से मान निकाल लेंगे हम, V हमें पता है क्योंकि बिंदु P पे जो विभव होगा वो कितना होगा अभी हमने निकाला है, 4 इंटू 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4। और अगला है Q, अब कितने कूलाम आवेश को लेके आना है, 2 गुणित 10 की घात -9 कूलाम को, तो Q का मान हो गया 2 गुणित 10 की घात -9। इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और 10 की घात 9 माइनस का और ये प्लस का, तो 10 की घात -5 जूल। तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो यहाँ पे आपके सामने एक संबंध लिखा है, E बराबर -dV बटे dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संबंध है। तो E बराबर dV बटे dx, dV बटे dx जो है वो विभव प्रवणता होती है, यानी विभव में पतन जो होता है। अब ये कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है, इनसे कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा सीरियसली लें। अगला है, जो विभव प्रवणता की दिशा है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यानी ऋण से धन की ओर इसकी दिशा होती है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत विभव प्रवणता की विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो धन से ऋण की तरफ होता है, परंतु जो विभव प्रवणता है वो ऋण से धन की ओर होती है। मतलब विभव प्रवणता की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ये जो ऋण चिन्ह है वो हमें यही बताता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विभव प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है, यानी जहां पर विभव का मान सबसे कम होता है विभव प्रवणता की दिशा उसी तरफ होती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और यह हमें पता होना ही चाहिए। विभव प्रवणता सदिश राशि, तो इस टाइप में 3 गुणित 10 की घात -8 कूलाम और -2 गुणित 10 की घात -8 कूलाम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उनको मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 आवेश है, एक आवेश हो गया हमारे पास A, और A पे हो गया आवेश हुआ 3 इंटू 10 की घात -8, और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है जो बिंदु B पर रखा है और उसका मान है 2 गुणित 10 की घात -8। अब वो कहना चाह रहा है कि उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, यानी इनको मिलाने वाली रेखा पे वो विभव का मान बताइए, वो बिंदु बताइए। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु जो है वो बिंदु P है। हालांकि ये बिंदु इससे आगे भी हो सकता है, परंतु पहले हम यहां बिंदु ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वो बिंदु मान लेते हैं हम बिंदु P है। तो A से इसकी दूरी मान लेते हैं हम x, चूंकि टोटल दूरी जो है 15 है तो इतनी x हो गई, तो ये दूरी हो गई हमारी 15 माइनस x। अब यहां से हम निकाल लेंगे आवेश 3 इंटू 10 की घात -8 कूलाम
के कारण बिंदु P पर विभव। पहले किसके कारण निकाल लेंगे हम, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, इसको मान लिया हमने V1। तो V1 का मान हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब R का मान जो है यहां से देख लेंगे हम, Q का मान कितना है हमारे पास, Q है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ और दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, A से P तक की दूरी, तो ये हो जाएगी हमारी x दूरी। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे आवेश -2 × 10⁻⁸ के कारण बिंदु P पर विभव, इसको मान लेते हैं हम V2। तो V2 का मान हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश हो गया -2 × 10⁻⁸ बटे 15-x। अब वो कहना चाह रहा है कि इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, दोनों का जो विभव होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम यहां से देख लेते हैं, बिंदु P पर कुल विभव यानी V1 प्लस V2 बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो V1 का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बटे x प्लस अगला है हमारे V2 वाला जो आवेश है माइनस है, तो विभव भी माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 10⁻⁸ बटे 15-x बराबर 0। जितनी भी राशियां हमें लग रही है कॉमन, उनको कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, 10⁻⁸ कॉमन हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 3/x माइनस यहां बचा हमारे पास 2/15-x बराबर 0। ये सबको इस तरफ ले जाएंगे तो 0 से गुणा हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा 0। अब बचेगा हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3/x माइनस 2/15-x बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आया हमारा 15-x इंटू x, तो ये हो जाएगा 15 × 45 माइनस 3x माइनस 3x और ये हो जाएगा -2x बराबर 0। इसको भी इस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 45 माइनस 5x बराबर 0। तो 5x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर और ये दूरी हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर।